अखिलेश यादव जी एक फेसबुक के नेता रह गए हैं, ट्विटर के नेता रह गए। और इतना बड़ा पनौती आदमी है ये, जिस पार्टी के लिए प्रचार करने गए हैं उस पार्टी का स्वाहा हो गया है। वो अपने नेता नहीं समझ पा रहे, उनका नेता है कौन। वो मोदी विरोध और योगी विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं उनके कार्यकर्ता। वो कभी कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन में चले जाएंगे, कभी आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में चले जाएंगे, कहीं किसी और पार्टी के समर्थन में चले जाएंगे। ये टिंकू पिंकू दो ही लोग हैं। टिंकू पिंकू काम क्या है, आपस में लड़ना, आपस खेल कूद करना, और कुछ नहीं है। अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि बाबा को अपनी मठ भेज देंगे। बाबा मठ तो जाएंगे और वहाँ से इतना बड़ा डंडा लेकर आएंगे तेल लगा के और अपनी भरा भर मारा जाएगा। आज हमारे दलित भाइयों की जमीनों को कोई कब्जा नहीं पाता है। दिन भर तो अखिलेश यादव जी बोलते हैं, रतिया में फोन करके माफी मांगते हैं योगी जी से। जैसा कि बंगाल चुनाव में भाजपा जीती, उसके बाद आज अखिलेश यादव जी का ये कहना है कि बंगाल में भाजपा जीती नहीं है, वहां पे इन्होंने ईवीएम को हैक करके जिताया है। उसी के साथ आज यूपी को लेकर के वो कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है, जो कि होने वाला है 27 में, और अगर भाजपा जीतती है तो इसका मतलब ये है फिर देश में कभी चुनाव नहीं होगा। तो क्या उनका कहने का ये मतलब है कि भाजपा लोकतंत्र खत्म कर देगी? क्या यूपी में भाजपा जीतने के बाद इस देश से चुनाव खत्म हो जाएगा? जनता से जानते हैं। सर, क्या नाम होगा? अमित त्रिपाठी। अमित त्रिपाठी जी कहाँ से हैं? लखनऊ से हैं। अभी जो ये बयान सामने आया अखिलेश यादव जी का, जहां वो कह रहे हैं कि चुनाव नहीं होगा अगर यूपी भाजपा जीत गई तो क्या लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा भाजपा के जीतने से? देखिए, जिन्होंने सदैव लोकतंत्र की हत्या की हो, उनसे आप लोकतंत्र के बढ़ने की बात नहीं कर सकते। वो लोकतंत्र के खत्म होने की ही बात करेंगे। जिन्होंने लोकतंत्र को बनाया, भीमराव अंबेडकर जी, उनका अहित सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। बाबा भीमराव अंबेडकर जी को आज देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान देने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। और अखिलेश यादव जी से संविधान सीखने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव जी आप परिपक्व नेता हैं, परिपक्व नहीं है। अखिलेश यादव जी को समझना पड़ेगा, देश लोगों के मुद्दों से चलता है, जन भावनाओं से चलता है, उनके जनहित आकांक्षाओं से चलता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं जब से 2012 में अपने पिता के रहमो करम पे मुख्यमंत्री बन गए अखिलेश यादव जी, उसके बाद जितने भी चुनाव हुए अपने दम पे उन्होंने चुनाव लड़ा। 2014, 2017, 2019, 2022, 2024 5 चुनाव हुए लोकसभा विधानसभा मिला के, और मुंह की खाए अखिलेश यादव। हर चुनाव जब आता है, जब 27 आ रहा तो वो सपने देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के, वो बन नहीं पाएंगे। फिर जब 27 हो जाएगा तो फिर वो 29 में प्रधानमंत्री उनके कार्यकर्ता उनको बनाने लगेंगे। तो ये समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की अपने मुंह मिट्ठू बनने वाली बात है, उनको बनने दीजिए। आज मुद्दे क्या हैं? विकास, सुशासन, सुरक्षा। उस पे क्या अखिलेश यादव आपको दिख रहा है बात करते हुए? नहीं दिख रहा है। वो ईवीएम पे बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुरक्षा पे मजबूत काम किया, युवाओं के रोजगार के लिए मजबूत काम किया, किसानों के लिए मजबूत काम किया। तो इनके बाद मुद्दे तो बचे नहीं। तो ये क्यों बोल रहे हैं कि देश से चुनाव खत्म हो जाएगा, यूपी अगर जीत गई भाजपा तो चुनाव नहीं होगा फिर? देखिए, अखिलेश यादव जी लोग चाहते हैं कि भारत देश को नेपाल या बांग्लादेश बना दें, लेकिन यहाँ का जो जेनजी है वो राष्ट्रवादी है। उसके लिए देश सर्वोपरि है। देश रहेगा तो हम रहेंगे, देश ही नहीं रहेगा तो हम क्या रोजगार पाएंगे और क्या करेंगे? देखिए, मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य। तो है वो नहीं कहते यादव जी, ये तो कह रहे हैं ना कि शिक्षा व्यवस्था लचर, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर, प्रशासन व्यवस्था लचर, निष्पक्ष मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन ये अखिलेश यादव जी एक फेसबुक के नेता रह गए हैं, ट्विटर के नेता रह गए। उनका काम क्या है? रोज एक मैसेज 12 बजे आ जाएगा कि 12 बजे उनके कालीदास मार्ग के पास जो उनका ऑफिस है, उस पे विक्रमादित्य मार्ग पे जो उनका ऑफिस है, उस पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके सिवा वो जमीनी हकीकत को एकदम दूर हैं, जमीनी हकीकत पे वो बात ही नहीं करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मैं बताइए, समाज आज कम काकोज पार्टी का प्रदर्शन हुआ, युवाओं को बताया जा रहा था वहाँ युवा इकट्ठा होंगे। काकोज पार्टी के कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता क्या कर रहे थे? इससे तय होता है कि ये लोग एकदम अपनी जो रास्ता है उससे भटके हुए हैं। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने नेता नहीं समझ पा रहे, उनका नेता है कौन। वो मोदी विरोध और योगी विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं उनके कार्यकर्ता। वो कभी काकोज पार्टी के प्रदर्शन में चले जाएंगे, कभी आम आदमी पार्टी के
प्रदर्शन में चले जाएंगे, कहीं किसी और पार्टी के समर्थन में चले जाएंगे। तो इनका जो कार्यकर्ता है वो एकदम निष्क्रिय हो चुका है। आपने जैसा भी कहा, हाँ, और इतना बड़ा पनौती आदमी है ये, जिस पार्टी के लिए प्रचार करने गए हैं उस पार्टी का स्वाहा हो गया है। अखिलेश यादव जी तेजस्वी के लिए प्रचार करने बिहार में गए, तेजस्वी बेचारे हार गया। आम आदमी पार्टी के प्रचार करने दिल्ली गए, केजरीवाल अपना सीट हार गया। ममता बनर्जी के लिए बंगाल गए, बेचारी ममता बनर्जी पार्टी तो गई, अपनी सीट हारी। स्टालिन डीएमके का प्रचार करने के लिए बेचारे गए वो तमिलनाडु में, स्टालिन अपनी सीट तक हार गए। आते हैं एक मिनट। आपने जैसे कहा कि अंबेडकर जी को सम्मान देने का काम भाजपा ने किया, तो आज जो ये नारा आया है अखिलेश यादव की तरफ से कि मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे बाबाओं के भेष, क्योंकि अंबेडकर जी के जो परपोते हैं वो समाजवादी पार्टी में विलय कर चुके हैं, तो ये कैसा सम्मान है कि उनका परपोता ही उनके साथ नहीं है? देखिए, महत्वाकांक्षी होना कोई छोटी बात नहीं है। जब जहाँ अपनी महत्वाकांक्षा बढ़ जाए वहाँ पे हम किसी की भी तंगवे चाट सकते हैं। एक बात, जब मैं पूछना चाहता हूँ, बाबा भीमराव अंबेडकर को माननीय मोदी जी ने भारत रत्न देने का काम किया, तो वो अखिलेश यादव के चरण वंदन क्यों करने पहुंच गए? जब कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने बाबा भीमराव अंबेडकर का वजूद मिटाने के लिए काम किया था, तो ये उनके चरण वंदन में क्यों पड़े? इससे साफ होता है क्योंकि ये लोग महत्वाकांक्षी लोग हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर को सम्मान, आज दलितों को सबसे ज्यादा कहीं सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, पूरा दलित समाज जानता है। आज हमारे दलित भाइयों की जमीनों को कोई कब्जा नहीं पाता है। आज जो अतीक और मुख्तार जो हमारे दलितों की जमीन पे कब्जा किए थे, जो समाजवादी पार्टी के गुंडे हमारे दलितों की जमीन पे कब्जा किए थे, एक एक जमीन को छुड़वाकर उन दलितों को वापस की गई है। उस पर मकान बना के गरीबों को देने का काम ये मुख्यमंत्री जी ने किया है। बात अपराध की हो जाए, अखिलेश यादव के राज में क्या था? संगठित अपराध था। नेताओं, जो उनके नेता थे, वो वहां बैठे गुंडे संरक्षणों को संरक्षण देने का काम करते थे। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। आज उत्तर प्रदेश में कोई दंगा होता है क्या? आज 9 साल शासन हो गए, एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चंगा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो मुख्यमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ बेटी के सम्मान में खड़े गए थे। अदिति यादव को हमने देखा, हम सब अदिति यादव के समर्थन में खड़े हैं, क्योंकि वो अखिलेश यादव की बेटी बाद में हमारी बहन और उत्तर प्रदेश की बेटी पहले, और उसके खिलाफ जिसने भी ये षड्यंत्र किया उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। लेकिन मैं तब भी कहूंगा, कहाँ है अखिलेश यादव जी? जो उनके नेता कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की जो बहन बेटियां हैं उनके AI फोटो जनरेट कर रहे हैं, उनके मोदी जी के और रेखा गुप्ता के CM के जो फोटो को जनरेट करके अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। कंगना रनौत और मिताली ठाकुर जैसे बच्चियों के साथ इतना अभद्र अपमानजनक टिप्पणी और पोस्ट कर रहे हैं। ये लोग मौन क्यों है? कहाँ इनका महिला सम्मान? ये ढोंगी चरित्र के लोग हैं, इनको जनता जवाब देगी। जनता जानती है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में आएंगे तो अराजकता बढ़ेगी, अपराध बढ़ेगा, दंगा बढ़ेगा, गुंडाई बढ़ेगी। इसलिए उत्तर प्रदेश में सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ जी हैं तो युवा भी सुरक्षित है, महिला भी सुरक्षित है, किसान भी सुरक्षित है, हर जाति, हर मजहब, हर पंथ का व्यक्ति सुरक्षित है। अब बात अगर युवा की आई है, जी। आप भी एक युवा हैं, बिल्कुल। और प्रदेश में इस समय 2 युवाओं की जोड़ी ने धमाल मचा के रखा हुआ है, एक राहुल गांधी जी और एक अखिलेश यादव जी। क्या लगता है 27 में कुछ सफल हो पाएगी युवाओं की जोड़ी प्रदेश में? बाप रे, युवा 52 साल की और 42 साल के लोग युवा होते हैं। देखिए, कानूनी तौर तरीके से जो युवा होते हैं वो 28 तक होते हैं, बहुत मुश्किल से 30 हम कह दे रहे हैं। 30 के बाद युवा नहीं कहलाते, वो अंकल और बहुत बड़े बड़े नाम लेंगे, छोड़ने कोई मतलब नहीं है। ये युवा नहीं है, ये टिंकू पिंकू 2 ही लोग हैं। टिंकू पिंकू काम क्या है? आपस में लड़ना, आपस खेल कूद करना, और कुछ नहीं है। और देखिए, जो अभी अखिलेश यादव जी की बिटिया पे जो टिप्पणी की गई थी, ठीक है, उसकी निंदा हम भी कर रहे हैं। लेकिन सुनिए, आज देखिए, बाबा जी ने आज वकायद बयान दिया है कि जिसने भी टिप्पणी की है उस पर FIR दर्ज हो। ये बाबा जी के बाबा जी के संस्कार हैं, बाबा जी के संस्कार हैं, बाबा जी के संस्कार। बाबा जी ने बताया कि हम सभ्यता वाले लोग हैं, चाहे आप लोग की सरकार हो चाहे ना हो, गलत मतलब गलत। और ये अभी कुछ दिन पहले ही एक बयान अभी और आया था, जब बाबा महाराज जी के माता श्री पे एक टिप्पणी की गई थी। राहुल गांधी के कान में नहीं गया था, अखिलेश यादव जी के कान में नहीं गया था, या फिर सोनिया गांधी के कान में नहीं गया था।
उन्होंने एक ट्वीट नहीं किया, एक ना आंदोलन किया, कुछ नहीं किया। तो भैया जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। चुनाव पे बात करते हैं हम लोग। चुनाव पे अभी जो इन्होंने कहा है अखिलेश यादव जी ने कि कांग्रेस को बड़ा दिल करना चाहिए चुनाव में, और जो सीटें समाजवादी पार्टी उनको ऑफर कर रही है उतने में चुनाव लड़ करके बड़े भाई के रूप में बड़ा दिल करके चुनाव लड़ना। देखिए आप लोग अपने चैनल पे खाली कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टी कर रहे हैं, राहुल और जो अखिलेश कर रहे हैं, तो युवाओं की सुनिए, पहले सुनिए। आप ये लोग ना करें, पूछे क्यों? देखिए ये लोग सब एक ही तरफा हैं। देखिए अभी आप अखिलेश राहुल हो रहा है, और 27 आते चाचा भतीजा शुरू हो जाएगा। तो कौन चाचा कौन भतीजा? अरे चाचा भतीजा भूल गए क्या आप? कौन चाचा कौन? वही चाचा, समाजवादी पार्टी के मुखिया। भूल गए? मुलायम और क्या, मुखिया तो वही थे ना, वही भूल गए आप? वही मुखिया थे जिनको अब अखिलेश यादव जी ने सीएम नहीं बनने दिया। वही मुखिया थे जिनको जो यहाँ से अपनी उनकी पार्टी से उनको धुतकार के बाहर निकाला जा रहा था, और वही मुखिया भी बयान दिए थे। अभी उनकी वीडियो बोली तो अभी मैं सर्च करके निकालता हूँ। खुद बोले कि समाजवादी पार्टी में गुंडे और चोर लोग भरते चले जा रहे हैं। ये चाचा जी का खुला बयान है। आप जिसको भी देखना हो भाई गूगल सर्च कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, तो सीधी भाषा में चाचा जी फिर लड़ेंगे और फिर बहुमत से और प्रचंड रूप से महाराज जी वापस आएंगे। अभी अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अगर भाजपा जीती यूपी में तो ये देश के लिए आखिरी चुनाव होगा। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि ना तो चाचा ना तो चाची, चाहे जो भी अलग हो जाएं, एक हो जाएं, बाबा 27 में प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, प्रचंड बहुमत से आएंगे। और जो अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि बाबा को अपनी मठ भेज देंगे, बाबा मठ तो जाएंगे और वहां से इतना बड़ा डंडा लेकर आएंगे तेल लगा के, और अपनी भरा भर मारा जाएगा अखिलेश यादव जी को। हाँ, और आपको फिर बता दे रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, रात में दिन भर तो अखिलेश यादव जी बोलते हैं, रतिया में फोन करके माफी मांगते हैं जी से। क्या बात कर, बस यही कह रहे हैं। अगर इतना माफी मांगे तो इतना मुकदमा लिख जाएगा कि जिंदगी उनकी बर्बाद हो जाएगी। कैसे? ऐसे हो जाएगा। अब मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि ये कौन सी बात होती है कि दिन भर जनता को भड़काओ और रात में खुद का पल्ला झाड़ लो। बिल्कुल, आपके कहने का मतलब तो यही हुआ, पल्ला झाड़ लो, जैसे उनका यही कारण है। आजम खान का देख लीजिए हाल, 32 साल सजा, आजम खान जेलों में मर जाएंगे है। हाँ, गारंटी है आजम खान। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के लिए आखिरी चुनाव होगा, तो क्या लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा भाजपा जी? ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, सत्ता को गुमराह कर रहे हैं। किसने बोला? पहले किसने बोला? किसने? अखिलेश यादव ने। सुनिए, अखिलेश यादव जान चुके हैं और आज ही मान लिए हैं बिना चुनाव लड़े कि हम नहीं जीतेंगे, हम जीतेंगे ही नहीं, इसलिए उन्हें आखिरी चुनाव बोला है। बिल्कुल सही बोला है अखिलेश यादव ने, बिल्कुल सही बोला है। ये उनके लिए आखिरी चुनाव होगा। इस बार बुरी तरह से काम खत्म हो जाएगा। विपक्षी टीम नहीं जीत पाता है तो वॉक ओवर हो जाता है, मैच नहीं होता है। इनको अभी पता है कि हम जीवन में कभी आएंगे नहीं। जैसे कांग्रेस हार चुकी है और समझ चुकी है कि चुनाव में हम नहीं जीतने वाले हैं, फिर भी क्या करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि मेरे बारे में बोलो, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। बने नहीं बने। उसी प्रकार अखिलेश यादव भी समझ चुके हैं, वो भी समझ चुके हैं कि हम सीएम नहीं बनेंगे, तो भी समझ चुके हैं। अब अपने कार्यकर्ताओं से बोल रहे हैं साफ शब्दों में बोल रहे हैं कि ये हमारी लास्ट पीढ़ी है, अब दोबारा चुनाव में नहीं लड़ेंगे।